बीएसएफ जवान के इन आरोपों के बारे में एबीपी न्यूज ने बीएसएफ के पूर्व डीजी पीके मिश्रा से बात की। पहले 2010 में वो नालकाटा त्रिपुरा में ये बटालियन था, जहां पर वो कार्यरत होने के टाइम पर उसने अपने कंपनी कमांडर के ऊपर बल प्रयोग किया था, हिट किया था, जिसके वजह से उसका कोर्ट मार्शल किया गया था। उसको 89 डेज जेल दिया गया था। इसलिए 89 डेज दिया गया। 90 दिन का अगर उसको जेल होता, जो कि जेल होना चाहिए था, उसको घर भेज देना चाहिए था, लेकिन उसको दया दिखा करके, क्योंकि यंग रिक्रूट था, गरम खून होता है, तो उसने अपना कंपनी कमांडर को मुक्का मारा, बदतमीजी किया। उसको 89 डेज जेल दे करके उसका नौकरी सही सलामत रहा उसका, ताकि घर वालों को तकलीफ न हो। तो दया दिखा करके 89 डेज दिया गया ताकि वो उसका नौकरी न चले जाए। और बीएसएफ डीआईजी एमबीएस मान का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। यहाँ पे जो हमारी यूनिट्स हैं वो आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के अंडर हैं। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। कुछ एक पोस्ट हमारी हैं जहाँ पे विंटर राशन सर्दी में लागू हो जाता है। ये जो जवान जहाँ पर है तैनात, वो पोस्ट भी 1 जनवरी से विंटर राशन के अंडर आ गई है। तो हो सकता है कि उस वजह से दिक्कत कुछ आई हो। विंटर स्टॉकिंग में फ्रेश राशन नहीं होता, उसमें टिन्ड राशन रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ उसने कमी पाई हो। लेकिन मैं इस इंडिविजुअल के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। इस इंडिविजुअल की 20 साल सर्विस हो गई है और इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। तो बीएसएफ के डीआईजी एमडीएस मान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि तेज बहादुर यादव पर 20 साल के करियर में 4 बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। फेसबुक पर बीएसएफ के इस जवान की पीएम से अपील को 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और करीब 4 लाख लोग इसे शेयर कर चुके हैं। उधर सरकार भी हरकत में है और मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं कि जवान ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में क्या दिखाया था। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान के बनाए इस वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। खुद वीडियो बनाने वाले तेज बहादुर यादव के इतिहास को लेकर भी कई सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसे हम आगे बताएंगे। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और बीएसएफ से सरकार तक हड़कंप जरूर मच गया है। गृह मंत्री ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ ने भी मौके पर भेजा जांच अधिकारी। गृह मंत्री ने गृह सचिव को बीएसएफ से रिपोर्ट तलब कर जरूरी कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं बीएसएफ ने भी जवान की शिकायत पर डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को जम्मू कश्मीर में एलओसी की उस पोस्ट पर भेजा है जहां जवान तैनात है। वीडियो में तेज बहादुर ने आरोप लगाए थे कि जवानों को ठीक से खाना नहीं मिलता। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय की दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। उसने सरकार और सेना की बजाय अधिकारियों पर घोटाले के लगाए थे आरोप। कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। और इसी के साथ खुद पर बताया था खतरा। मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इसी के बाद बीएसएफ ने बयानों में कहा था कि बीएसएफ अपने जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। अगर किसी एक शख्स को कोई परेशानी हुई है तो इसकी जांच होगी। इस मामले की जांच के लिए एक उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच चुका है।
लेकिन जवान की मंशा पर बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। पहला सवाल यह है कि जिस जवान ने ये वीडियो अपलोड किया है उसने अपनी शिकायत दूर करने के लिए क्या जो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने अधिकारियों की नोटिस में ये बात लाया कि नहीं। देखिए, ग्रीवांस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके को पहले अपनाइए। वरना अगर आप इस तरह से ये 2 लाख के फोर्स है, अगर हर जवान अपनी शिकायत या जो सही हो या गलत हो भगवान जाने, अगर इस तरह वीडियो में अपलोड करने लगेगा तो कैसे विभाग में अनुशासन कैसे चलेगा। बीएसएफ जवान की मंशा पर सवाल उठाने के बावजूद सरकार मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है और देखना होगा कि यह मामला आगे क्या रुख लेता है। हमारे को कुछ नहीं मिलता, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो जवान के दावे का सच आपने देखा।